हाय गाइस, आज हम सीखेंगे बिल्कुल बेस के बारे में। हमने वॉवल्स सीखे, हमने कॉन्सोनेंट सीखे और अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग, मैं उठ गया हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, राइट। तो ये जो हमारे वाक्य हैं, ये जो हमारे शब्द हैं, इन्हें इंग्लिश में लेटर, वर्ड, सेंटेंस इससे बोला जाता है। ये क्यों है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जानना? क्योंकि आगे चल के जब हम टेंसेस के बारे में सीखेंगे, हमें हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है, राइट, उसके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं वर्ड से। हिंदी में वर्ड का मतलब होता है शब्द, जो कि बने होते हैं वर्ण से, जो कि फर्दर डिवाइडेड होता है स्वर और व्यंजन में। इंग्लिश में जो वावल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो शब्द होते हैं वर्ड्स, जिसे हमने लिखा है सेट ऑफ लेटर्स। इसका क्या मतलब है? लेटर्स क्या है? अल्फ़ाबेट जो होता है, जैसे कि हमने मान लीजिए लिखा ELVO, ये लेटर्स हैं। लेकिन अगर मैं इसको एक वर्ड में लिखूं लव, जो कि आप लोग बहुत दे रहे हैं मेरे चैनल को, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। सो अब ये क्या है? ये एक शब्द है, ये लेटर्स हैं। अगर ये सीक्वेंस में लिखे जाएंगे तो अल्फ़ाबेट हो जाएंगे ABCD, राइट। शब्द से क्या बनते हैं? शब्द से बनते हैं वाक्यांश, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है फ्रेज और क्लॉज। अब आप कहेंगे इसमें फ़र्क क्या है? दोनों के आगे तो मैंने लिखा है सेट ऑफ वर्ड्स। वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश वो होता है जिसका अपने आप में एक मीनिंग है, एक अर्थ है, लेकिन भरपूर मीनिंग, कंप्लीट अर्थ नहीं होता है उसका। यानी कि मैंने लिख दिया ऑन द टेबल, यानी कि मेज़ के ऊपर। मीनिंग तो बन रहा है ना कि मेज़ के ऊपर। मेज़ के ऊपर क्या है, कब है, कहाँ है, वो सब हमने नहीं बताया, सिर्फ इतना सा लिख दिया ऑन द टेबल, राइट। या फिर एट द डोर। आगे चल के ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे आर प्रोनाउंस होगा या नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। सो एट द डोर, राइट। ये फ्रेज है। क्लॉज का मतलब भी वाक्यांश होता है, यानी कि इसका भी अपने आप में अर्थ होता है कंप्लीट करने के लिए। जब कंप्लीट होगा तब हम उसे सेंटेंस बोलेंगे। पहले क्लॉज समझते हैं। सेम चीज़ लिखी हुई है, यानी कि शब्दों का एक समूह जिसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं है। लेकिन फ्रेज क्लॉज कब बन जाता है? जब इसके साथ एक फाइनाइट वर्ब जुड़ जाता है। वर्ब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, वर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, यानी कि कर्ता ने कर्म को, जो करता है वो सब्जेक्ट होता है, वो भी सीखेंगे। और जो वो कर्म कर रहा है, यानी कि जो वो कार्य कर रहा है, जो कार्य संबोधित हो रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब इसमें क्या करता है? वर्ब इसमें दो काम करेगा। पहला काम तो वो ये करेगा कि ये इसका एग्रीमेंट करवा देगा सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, जो मैंने आपको अभी बताया, जिसे हम कह रहे हैं कर्ता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा आशा इज राइटिंग अ लेटर, राइट। तो आशा इज राइटिंग, राइटिंग क्या है? वर्ब है, क्योंकि वो लिखने का जो कार्य है उसके बारे में बता रही है ना। और कौन लिख रहा है? आशा लिख रही है, तो आशा मेरा सब्जेक्ट हो गई। और दूसरी चीज़ जो ये मुझे बताएगा, वो मुझे टेंस के बारे में, फॉर्म के बारे में बता देता है। राइटिंग, जहाँ पे ING आ गया, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है। टेंसेस हम धीरे 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 पूरी ग्रामर सीखेंगे, अलग चैप्टर, अलग उसके वीडियोस होंगे। अभी के लिए कर्ता कर्म, ठीक है। जो वर्ब है वो हमें कर्ता के साथ जो कार्य है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्लॉज में और फ्रेज में आपने फर्क देख लिया। वाक्यांश है, यहाँ पर वाक्यांश के साथ जो क्रिया है वो जुड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं इनसे मिलके जो बनता है सेंटेंस,
उसके बारे में, यानी कि वाक्य के बारे में। ट्रस्ट मी, आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी आपको बैंक पीओ एग्ज़ाम्स देने हैं, सीजीएल क्लियर करना है, एसएससी क्लियर करना है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जहाँ पे आपकी इंग्लिश में आइडेंटिफाई द मिस्टेक यानी कि एरर्स को ढूंढने वाला, फाइंड द नाउन, या ये किस तरह का सेंटेंस है, राइट, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हम अब कवर करते हैं। तो सेंटेंस, आप ये मान के चलिए सेंटेंस में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? सेंटेंस में एक तो सेंस होना चाहिए और दूसरा टेंस होना चाहिए। ये हमारे टीचर ने हमें ग्रामर की क्लासेस में सिखाया था। सेंस का मतलब होता है उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। आप वर्ड्स को आगे पीछे लिख देंगे, मान लीजिए इसी को अगर मैं लिख देती हूँ, मैंने लिखा स्लीपिंग बेड डैश 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 ही, क्या इसका कोई मीनिंग निकला? इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। और ना मुझे ये पता चला कि कौन सी टेंस है, यानी कि भूतकाल है, भविष्य काल है या वर्तमान काल है। जो टेंसेज हैं दरअसल वो यही हैं। इंग्लिश में इसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बोलते हैं और हिंदी में ये भूत, वर्तमान और भविष्य होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में सेंस भी हो और टेंस भी हो। एग्जाम्पल लिखा है मैंने आपके लिए, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ये पूरा एक कंप्लीट जो है सेंटेंस है, क्योंकि वह बिस्तर पर सो रहा है। ठीक है, ही एक प्रोनाउन है। ही इज स्लीपिंग को मैंने लिखा है कि ये क्लॉज है और ऑन द बेड को मैंने लिखा है कि ये फ्रेज है। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रेज और क्लॉज दोनों वाक्यांश यानी कि वाक्य का एक अंश होते हैं। आप ऐसे समझिए, ये पूरा एक वाक्य है, इसका ये अंश जो है उसे फ्रेज कहा है, जिसका अपने आप में तो एक अर्थ है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जब वाक्यांश में वर्ब जुड़ जाता है यानी कि एक क्रिया होती ही होती है तो वह क्लॉज कहलाता है। यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है? यहाँ पर स्लीपिंग एक क्रिया है, सोना, राइट। ही इज स्लीपिंग इसीलिए क्लॉज है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल, बचपन में हमने अंग्रेजी की काफ़ी सारी पोएम्स पढ़ी, सीखी, सुनाई। घर में आते थे अंकल आंटी तो मम्मी बोलते थे ना सुनाने के लिए, पैसे मिलते थे हमें फिर। सो हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। हम्टी डम्टी सैट, सैट का मतलब जो तीन फॉर्म्स होती है ना वर्ड की, सिट, सैट एंड सैट। तो यहाँ सैट का मतलब है बैठना, तो हम्टी डम्टी दीवार पे बैठा, तो ऑन अ वॉल मेरा फ्रेज हो गया। ये आपको एरर आइडेंटिफाई करने में और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट जो है वो वाली सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ अभी मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो सेंटेंस है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या 3 तरह से डिवाइड करते हैं। टाइप्स की बात नहीं कर रही हूँ। आपको जब आएगा ये क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई करिए ये किस तरह का सेंटेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जो टाइप्स हैं वो अलग हैं, जिसमें इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव ये सब आता है, वो भी हम अलग से कवर करेंगे। अभी के लिए क्योंकि हमने सेंटेंस की बात करी है, हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सीखते हैं। सेंटेंसेस को हमने 3 उसमें डिवाइड किया कि सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होता है। आपको जब पेपर में मार्क्स लेने होंगे तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक ही क्लॉज होता है, यानी कि एक ही क्रिया होती है, ओनली वन वर्ब इज देयर। जो बिल्कुल साधारण सा वाक्य दिखेगा, जैसे कि आई लिव इन अ हाउस, मैं एक मकान में रहती हूँ, एक घर में रहती हूँ, ये बड़ा सिंपल है, इसमें एक ही क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है, ये उसका वर्ब है, रहना। लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से अधिक आपके क्लॉजेस होते हैं, यानी कि आपके वर्ब भी 2 हो गए, है ना, क्योंकि एक क्लॉज में एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें फ़र्क क्या होगा? इनमें फ़र्क होता है योजक का, समुच्चय बोधक का, जिसे हम अंग्रेजी में कंजंक्शंस कहते हैं। जो कंजंक्शन है वो 2 तरह की होती है, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, जिसे हम डिटेल में अलग वीडियो में, अलग क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो कंपाउंड आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल कंजंक्शंस से जुड़ के बना होता है, जिसे हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। ये कौन से होते हैं? आप ये मान लो मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया आपके लिए फैन बॉयज का, ठीक है, आसान है ये नाम याद करना। फैन, बहुत सारे एक्टर्स के फैंस होते हैं, एंड बॉयज, ये वो 7 कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जिनसे हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनता है।
फैन, एंड, नॉर, बट, ऑफ, येट, सो, ये हो गए हमारे। ठीक है, इनसे जुड़ के अगर दो वाक्य जुड़े हैं, इनसे बन के अगर दो वाक्य जुड़े हैं, जैसे कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, बट, लेकिन, माई सिस्टर लाइक्स गार्डनिंग, मेरी बहन को गार्डनिंग यानी कि बगीचे में पेड़ पौधे उगाना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने दो वर्ब इस्तेमाल किए, लाइक रीडिंग मुझे पसंद है, मेरी सिस्टर को पसंद है, और हमने दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल किया, हमने दो वाक्य को जोड़ने के लिए बट का इस्तेमाल किया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लेकिन। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने फैन बॉयज में से ये इस्तेमाल किया है। प्लीज़ आप लोग ये जो हमारा मैंने आपको फॉर्मूला बताया है इसको याद करिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। अब इसके अलावा अगर हमने दो ही क्लॉजेज इस्तेमाल करे हैं, ठीक है, और आपने जो कंजंक्शंस हैं वो सबऑर्डिनेट या इनसे अलग इस्तेमाल करिए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो सेंटेंस हो गया, जैसे यहाँ पे इफ़ इस्तेमाल हुआ है, इफ़ यू डू नॉट स्टडी कॉमा यू विल नॉट स्कोर गुड ग्रेड्स, तो यहाँ पे ये जो मेरा सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इफ़ का इस्तेमाल किया है, और उसको थोड़ा सा मैंने डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमा का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी अपने एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई करने के लिए। वन मोर टिप फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, जिससे कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। जिस सेंटेंस में क्लॉज है, यहाँ पर मैं आपको क्लॉज, वर्ब और कंजंक्शन का जो रिलेशनशिप है वो बता रही हूँ। जिस सेंटेंस में क्लॉज है, वन है, तो इसका मतलब वर्ब भी एक होगा। जितने आपके सेंटेंस में वर्ब हैं उससे एक कम कर दीजिए, उतने आपके कंजंक्शन होंगे, यानी कि 1 - 1 0 आपके कंजंक्शन होंगे। ठीक है, यदि आपके सेंटेंस में दो क्लॉजेज हैं, दो हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्ब कितने होंगे। हमेशा याद रखना जितने वर्ब हैं, हमेशा याद रखना जितने क्लॉज हैं उतने ही वर्ब होंगे, और जितने वर्ब हैं उससे एक कम आपका कंजंक्शन होगा। -1 कितना हुआ, 1, तो यहाँ पे आपका एक कंजंक्शन है। अगर 3 क्लॉज है तो वर्ब भी 3 होंगे, लेकिन 3 घटा 1 2 आपके कंजंक्शन होंगे। ये रूल जो है इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक कैसे, ये देखिए, हमने कहा ये एक हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। हमने लाइक और लाइक, ये हमने अपनी हैबिट्स के बारे में, ये हमने अपनी हॉबीज़ के बारे में बात करी। तो हमारे दो क्लॉजेज हैं, एक ये क्लॉज है और एक माई सिस्टर लाइक्स गार्डनिंग क्लॉज है। दो क्लॉज हो गए, और क्लॉज का क्या मतलब था कि उसमें एक वर्ब होना ज़रूरी है, तो हर क्लॉज में एक वर्ब आ गया हमारा लाइक का और लाइक्स का, राइट। तो दो क्लॉज और दो वर्ब हैं, दो हिस्से बन गए। दो हिस्सों को जोड़ने के लिए कितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक ही की ना। दो हिस्सों को जोड़ने के लिए आपको दो वर्ड्स की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बस सिंपल सा रूल है। अगर 3 हिस्से हैं तो जोड़ने के लिए 2 शब्द चाहिए, जिसे हम 2 कंजंक्शंस कह देंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी। और आई होप मैंने जिस तरह से आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा बेस डेवलप हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कराटे किड मूवी थी ना, जिसमें जैकी चैन उसको बताता है आप लेफ़्ट करो, आप राइट करो, और बच्चे को पता ही नहीं चलता कि वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, यानी कि वो कराटे सीख रहा है। आप ऐसा मान के चलिए कि अभी वैसा ही हो रहा है। आपको मैं थोड़ी थोड़ी डाउनलोड्स दे रही हूँ, थोड़े थोड़े रीजंस, लॉजिक्स और रूल्स मैं बता रही हूँ। जब हम प्रॉपर एसे राइटिंग पे, लेटर राइटिंग पे, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स पे जाएंगे, तब आपको ये चीज़ें अपने आप रिकलेक्ट होती चली जाएंगी। स्टे कनेक्टेड विद मी, और आगे जस्ट वेट फॉर दी न्यू वीडियोज़ टू कम, और जल्दी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपके साथ शेयर करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।